नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। आज है 21 मार्च और 21 मार्च का जो पेपर है वो हमारे हाथ में है। चलिए इसमें से हम एक न्यूज़ को आपके समक्ष रखने जा रहे हैं और आप लोग देखिएगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि जो हमारा बिहार है, जो इसकी कानून व्यवस्था है, वो किस तरफ जाते हुए आप लोगों को नजर आ रही है। हमारे प्रदेश के मुखिया है नीतीश कुमार जी और इनकी जो सरकार की संचालन है वो किस तरफ जाते हुए आप लोगों को नज़र आ रही है, थोड़ा ये आप सभी विचार कीजिएगा इस न्यूज़ के बाद। चलिए अब जो इस पेपर का कतरन है मैं डिस्प्ले पे लगा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा देखिएगा। हेडिंग मैं पढ़ रहा हूँ। ये घटना है बेतिया का, बेतिया डिस्ट्रिक्ट का। वहाँ पे एक बलथर पुलिस स्टेशन है, वहीं के एक गांव की ये घटना है। बेतिया जो डिस्ट्रिक्ट है वो गोपालगंज से बिल्कुल सटे ही है और वहीं की ये घटना है। हिरासत में मौत पर बवाल, भीड़ ने फूंका थाना, हवलदार शहीद। इस तरह से इसका हेडिंग है। चलिए अब मैं पूरा डिटेल आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें हुआ क्या क्या है। बेतिया जिले के अंतर्गत बलथर थाना आता है। थाने के एक गाँव में होली के दिन डीजे वगैरह बजाया जा रहा है। वैसे आमतौर पे ऐसे लड़के हैं जो डीजे वगैरह बजाते हैं, उस पे नाच गाना करते हैं और होली के दिन ये अक्सर हो जाता है। चलिए अब उसके बाद से थाने में किसी व्यक्ति की सूचना द्वारा या ऐसे ही थाने को पता चलता है, वो उस गांव में जाते हैं और जो डीजे का संचालक है उसको पकड़ लाते हैं। और पकड़ लाने के बाद पता नहीं पुलिस द्वारा क्या किया जाता है क्या नहीं किया जाता है, पुलिस हिरासत में ही उस डीजे संचालक की मौत हो जाती है। और मौत की जब सूचना ग्रामीणों को मिलती है तो ग्रामीण पूरी तरीके से उग्र हो जाते हैं और उग्र होने के बाद से थाने में जाकर कई जगहों पे आगजनी करते हैं, उपद्रव मचाते हैं। और इसी दौरान एक हवलदार की इस पूरी घटनाक्रम में मौत भी हो जाती है। इस पूरे वारदात में 4-5 चारपहिया वाहन और 5 से 7 दोपहिया वाहन को उग्र भीड़ ने पूरी तरीके से फूंक दिया और थाने में भी कई जगहों पे आगजनी किया गया और पुलिस वहां से भागते हुए नज़र आती है। अब चलिए अब जो वहाँ के एसपी साहब हैं उनका कहना है कि जो हिरासत में जिसकी मौत हुई है, जो डीजे संचालक है, उसकी मौत इस तरह से हुई कि वो चापाकल पे पानी पीने के लिए गया और वहाँ पे मधुमक्खियों की झुंड ने उसे काटना शुरू कर दिया और इस बीच उसे हॉस्पिटल ले गया जहाँ पे उसकी मौत हो गई। अब ज़रा सोचिएगा कि मधुमक्खियों को काटने से, हालांकि आप जिस उम्र के भी होंगे, हो सकता है कि आपको भी मधुमक्खी गाय बगाए कभी ना कभी जरूर। मधुमक्खी वो होती है जिससे हम मध वगैरह प्राप्त करते हैं। तो जो मधुमक्खी है वो कई बार इंसानों को काटती है, कई बार झुंड के रूप में भी काट लेती है। तो आमतौर पे मान लीजिए कि आदमी को बुखार वगैरह आता है, लेकिन ये मौत का जो मामला है ये हजम नहीं हो रहा है। आप लोग पूरी तरीके से ये समझ सकते हैं कि ये मामला किस तरह का है। हालांकि डीजे संचालक की तो इस पूरे वारदात में मौत हो गई, पुलिस के हिरासत में मौत हो गई और पुलिस का कहना है कि मधुमक्खियों को काटने की वजह से मौत हो गई। पूरे मामले पे विचार कीजिएगा कि क्या मधुमक्खियों की काटने से मौत हो सकती है। मधुमक्खियों का झुंड, कई बार ऐसा गांव में देखा गया है, वो मध वगैरह छोड़ाने वाले भी आते हैं, उन लोगों को भी मधुमक्खियां काट लेती है, झुंड की झुंड काट लेती है। अब पे मामला ये है कि पुलिस का कहना है कि जो डीजे संचालक जो पुलिस के हिरासत में था उसकी मधुमक्खियों के काटने की वजह से हो गई। तो आप लोग भी, अगर आपके आसपास या घर वगैरह में भी मधुमक्खियाँ लग जाती है, छाता लगा लेती है, तो आइंदा से आप लोग बचकर रहिएगा मधुमक्खियों से। मेरे कहने का तात्पर्य आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं तो हो सकता है कि कहीं आप भी मौत के मुंह में चले जाए मधुमक्खियों की काटने की। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा कि क्या आपके गाँव में या आसपास में आपने कभी सुना है कि मधुमक्खियों की काटने की वजह से मौत हो जाती है। अगर हो सकता है हो गई हो तो थोड़ा हमें भी इत्तला कीजिएगा, थोड़ा हमें भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अन्यथा अगर हो गई हो तो मधुमक्खियों से बचकर ही रहिएगा। चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।